नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। 3 दशक से ज्यादा का राजनीतिक इनका सफर है और अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं और पार्टी में बहुत सारे शीर्ष पद पे रहे हैं और बहुत लंबा इनका सफर है, पारी है। और जिस तरह से भाजपा अभी जो भाजपा में हम देख रहे हैं, जो सिनेरियो है, बहुत सारे विषय हमारे पास इनसे बातचीत के लिए। तो चलिए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। प्रभात झा जी, आपका स्वदेश न्यूज के इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। मुक्ता जी, आपका अभिनंदन कि आपने समय निकालकर मुझ जैसे कार्यकर्ता से साक्षात्कार के लिए आप उपस्थित हुए। आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं तो इस वक्त तो बीजेपी यही तो मैसेज दे रही है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अभी जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में है, प्रदेश के नए मुखिया, उनका चयन, कैबिनेट फॉर्मेशन जो हुआ है, उसमें 17 नए चेहरे, बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं एक तरह से जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन सबको अभी नहीं नवाजा गया है। पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, परिवर्तन सृष्टि का नियम है मुक्ता जी। जो आज मैं अभी हूं, क्षण भर नहीं रहूंगा। तो परिवर्तन जब नियम है तो परिवर्तन तो होगा ही। और परिवर्तन सक्षम हो, संस्कारित हो और सुरक्षित रहे और विचारधारा के साथ साथ प्रदेश के विकास के लिए सदैव समर्पित रहे। इस चिंता के साथ सभी लोगों को दायित्व दिया गया है और मैं मानता हूं कि जो मैं आज हूं वो कल नहीं रहूंगा। इसलिए मैं कोई राजनीति में कोई स्थायी नहीं है और कोई ये सोचे कि जैसे जीवन अपना स्थायी नहीं है, जो आया वो जाएगा, तो पद भी स्थायी नहीं है। लेकिन व्यवहार, बातचीत, आपके कार्यकाल में किया गया व्यवहार, आपकी सदासहता, सहनशीलता, आपकी सुलभता, सुगमता, ये काम आती है। और इसलिए ये जो परिवर्तन है, ये निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि होता रहा है हमेशा, लेकिन अब लोगों को लगता है। लेकिन शिवराज जी भी बहुत छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। जनसंघ के इतिहास से लेकर मुक्ता जी आज तक 16.5 साल कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में। जिस तरह से 10वें साल में प्रधानमंत्री के रूप में प्रवेश कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई जनसंघ का नहीं रहा। अटल जी भी 6 साल रहे, 3 बार में। इसलिए परिवर्तन सृष्टि का नियम है और इसी तारतम्य में ये सब हुआ है। आप कह रहे हैं कोई भी चीज स्थायी नहीं है, परिवर्तन नियम है। जो पूर्व मंत्री हैं, लगभग 10, जिनको इस कैबिनेट में जगह नहीं मिली, तो उनका क्या? आप शिवराज जी मुख्यमंत्री, उनका उत्तर आपने सुना कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जहां कार्यकर्ता की मृत्यु नहीं होती है। पद की मृत्यु हो जाएगी, एमएलए नहीं रहेंगे, एमपी नहीं रहेंगे। अटल जी ने एक कार्यक्रम में कहा था, प्रशिक्षण वर्ष था 1996 में, तो उन्होंने भोपाल में सब मंच में बैठे, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, परम पूजनीय सुदर्शन जी, सब बैठे। उन्होंने कहा कार्यकर्ता बंधु हो, किसी का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि आप सब आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने कार्यकर्ता कहा। आप बहुत सारे सांसद बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं। मैंने कार्यकर्ता इसलिए कहा कि पदों से मुक्त हो सकते हो, एमएलए नहीं रह सके, कभी एमपी नहीं रहोगे, लेकिन कार्यकर्ता से मुझे कौन मुक्त कर सकता है। इसलिए यहां भारत के प्रधानमंत्री भी जब संसदीय दल में बात करते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में आते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री जहां हूं वहां हूं, लेकिन देश का सेवक हूं, प्रथम सेवक, और आपके बीच में कार्यकर्ता हूं। आपने कभी देखा कोई प्रधानमंत्री 3-3 सभाएं और रैलियां उसके बाद? कोई कर सकता है, लेकिन एक कार्यकर्ता का भाव रखकर उन्होंने पार्टी हित में जो काम किया है, देश हित में जो काम किया है, 165 शिवराज जी सभाएं, और उसके बाद मन से कहना कि मैं कार्यकर्ता हूं। इसलिए मैं आपके सामने आज भी कार्यकर्ता के रूप में ही बात कर रहा हूं। आपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, आप उनके साथ कदम से कदम मिला के
आप प्रदेश अध्यक्ष थे जब वो मुख्यमंत्री थे, और उस समय प्रदेश अध्यक्ष का जो चेंज हुआ था, तो उस समय आपके जो स्टेटमेंट था, आपको याद भी होगा, उसकी बहुत चर्चा हुई थी कि आपको कानों कान खबर नहीं हुई और आपको बदल दिया गया। तो आपको लगता है कुछ उसी तरह का चीज आज शिवराज सिंह चौहान जी के भी साथ हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, मैंने जो बात उस समय कही थी, किसी भी कार्य को कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शिवराज जी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया होगा। मैंने यही कहा था कि मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूं, मुझे यदि बता दिया जाता कि आपको अब की बार ये दायित्व तो नहीं है, तो मैं सरल, मन मेरा अच्छा रहता, लेकिन मनुष्य हूं, ईश्वर तो हूं नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि पोखरण विस्फोट हुआ है, मुझे आज भी याद है, सबको याद है ये। इसलिए ऐसा नहीं है, किसी भी कार्यकर्ता को आप कोई भी दायित्व दें या दायित्व वापस लें, मुक्त करें, मेरा अपना मानना है संगठन में हमेशा चर्चा होनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन बना रहे, हमेशा संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। आज सबसे चर्चा की है, उसके बाद ये नाम तय हुए हैं। संवादहीनता कभी नहीं होनी चाहिए, और मैं मानता हूं संपर्क और संवाद यह दल के लिए अति अनिवार्य है। आप कह रहे हैं परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, बिल्कुल नए मुखिया आए हैं, डॉक्टर मोहन यादव, नई कैबिनेट है, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, एक अलग मैसेज देने की बीजेपी कोशिश कर रही है। लेकिन ये भी तो बात आ रही है दूसरी तरफ कि ये जो सरकार है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, अब कहा जा रहा है कि ये तीनों सरकार दिल्ली के कंट्रोल में है, रिमोट कंट्रोल से चल रही है। ये भी बात आ रही है। पार्टी में रिमोट तो दिल्ली के हाथ में रहेगा ही, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव जी कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी सलाह तो सबसे करेंगे, और अपने से ऊपर की लोगों से बात करना प्रदेश के विकास के बारे में क्या नहीं करना चाहिए। मोहन जी मुख्यमंत्री हैं, और ये फेडरल सिस्टम है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी भी थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी थे, लेकिन ये तो डबल इंजन की सरकार है। तो प्रदेश के विकास के लिए अपने हाईकमान से, अपने नेता से संपर्क करके अधिक से अधिक चीजें कराना और उनके विजन का मध्य प्रदेश के लिए लाभ लेना, ये तो कहां अनुचित कहा जाएगा। आपने बहुत मेहनत की थी, लगभग 3 साल की मेहनत की थी। मैं पिछले बार की बात कर रही, विधानसभा चुनाव की। आपकी मेहनत से बीजेपी ने ज्योतिराज सिंधिया जी को हराया, लेकिन उसके बाद वो आप ही के पार्टी में आ गए। मतलब जो एक मिशन आप लेके चले थे 3 साल का, आप सक्सेसफुल होते हैं और वो व्यक्ति आप ही के यहाँ पे आ जाता है। उसमें आपने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया? विरोधी दुश्मन नहीं होता है, विचारधारा के विरोधी थे, इसलिए रात दिन मेहनत की। लेकिन अब तो वैचारिक रूप से हमारे सहोदर हो गए, और सिंधिया जी आए तो सरकार लेके आए। हम साधु संत तो है नहीं, सरकार में कौन नहीं आना चाहता है। अगर लाए तो उनका महत्व भी रहा, और इसलिए वैचारिक रूप से जब सहोदर कोई हो जाता है तो मैं मानता हूं उसका विरोध हम नहीं कर सकते। भाजपा संगठन की तारीफ हुई दिल्ली में, जो बैठक थी 2 दिन की, उसमें बात की गई मध्य प्रदेश मॉडल की, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया गया, जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़े, जिस तरह से बूथ लेवल का मैनेजमेंट हुआ। एक समय में आपने भी पूरा संगठन संभाला है, तो इस तरह की अब जो तारीफ हुई इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं 718 मंडल में गया था, मुझे नहीं लगता कि कोई मंडल का दौरा किया होगा। हर समय, हर एक दशक के बाद कार्य पद्धति बदलती है, इसलिए संगठन भाजपा के पास है और कांग्रेस के पास संगठन तो है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं, नेता हैं। बेसिक हमारे पास, आप चलिए किसी गांव में, मैं खाली कहूंगा प्रभात मेरा नाम है झा, 4-5 दौड़े हुए आएंगे एकदम मिलने के लिए, कहेंगे भाई साहब आज रुकना है। तो ये जो स्थितियां बनी है, ये कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग का समर्पण है, प्यारेलाल जी का समर्पण है, रात दिन मेहनत की है। हमने कभी सोचा था कि सरकार बनेगी? 1990 में बनी तो राम जन्मभूमि में ढांचा गिरा, सरकार गिरा दी हमारी। लोग पहले कहते थे कि ये सरकार में आते नहीं है,
आते हैं तो चलाना नहीं आता है। अब आज ये स्थिति है, आते हैं तो अब कांग्रेस आती नहीं है, और दूसरा केंद्र में भी यही स्थिति है। आज परिवर्तन विचार, लोग जुड़े हैं परिवर्तन, और परिवर्तन में परिवर्तन की परीक्षा में हम उत्तीर्ण हुए हैं। शिवराज जी ने 16.5 साल में काम करके दिखाया है। नरेंद्र भाई मोदी ने 9-10 साल में लाल किले के प्राचीर से शौचालय की चिंता करना, जिसने गांव का दर्द देखा है, कौन करता है ये सब? उज्ज्वला गैस योजना कौन करता है ये सब? इसलिए पार्टी का अपने आप मतदाताओं के मन में आया कि ये सरकार तो गरीबों की है, ये सरकार किसानों की है, ये सरकार युवाओं की है, ये सरकार महिलाओं की है। और प्रधानमंत्री ने आपके सामने कहा है कि मेरी तो 4 जातियां हैं, और उन चारों जातियों का मैंने नाम बताया आपको। आपने बात करी थी व्यवहार की, कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, पद है नहीं है, लेकिन व्यवहार हमेशा बना रहना चाहिए। उसके एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप हैं। आपकी हाथ से लिखी हुई चिट्ठी हम लोग को आज भी मिलती है, समय समय पे मिलती है। जाहिर तौर पे आप अपने कलीग्स को भी लिखते होंगे। आज आप कह रहे हैं आप एक कार्यकर्ता हैं, कोई कुर्सी नहीं है, कोई पद नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि लगातार जितने मंत्री जो बन रहे हैं वो आपसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, गाइडेंस लेके जा रहे हैं। तो इसके पीछे का राज? मुक्ता जी, मैंने इस चुनाव में पार्टी को कहा था जो काम दे, उन्होंने कहा घोषणा पत्र बनाना है, मैंने घोषणा पत्र बनाई। उनके बाद कहा उन्होंने कि आपको यात्रा में जाना है 13 दिन, तो मैं यात्रा में गया। मैंने 13,000, आपने चिट्ठी की बात छेड़ दी, 13,000 प्रमुख कार्यकर्ताओं को अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखी, और उसमें लिखा प्रिय, जैसे आप हैं तो श्रीमती मुक्ता पाठक जी, बिटिया का नाम कैसे हैं, 3 दिवाली मनानी है। एक दिवाली अपनी राष्ट्रीय त्योहार है वो मनाएंगे, दूसरी दिवाली जब जनमत में अपन जीतेंगे, और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को जब राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। ये 3 दिवाली मनाना है, इसकी तैयारी में आप सब लोग जुटे। 13,000 पत्र 5 रुपए का टिकट लगाकर मेरे बेटे ने कहा, और मैं तो लोगों के मन में कैसे पहुंचूं? देखिए, मैसेज भेजना तो डिलीट हो जाता है, पत्र डिलीट नहीं होता है। मैं पत्र, पत्नी भी पढ़ती है, बेटी भी पढ़ती है, और मेरा कार्यकर्ता गौरव से दिखाता है कि देखो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने, पूर्व सांसद ने मुझे चिट्ठी भेजी है। और मैं ये मानता हूं कि मैं अपने मानसिक सुख के लिए करता हूं कि मैं अपने कार्यकर्ता तक पहुंचना चाहता हूं। मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने हारे हुए 66 पराजित, और मैंने लिखा, शुरुआत की पराजय, मैंने कहा परा हटाना है, जय, अगले चुनाव में फिर जीतना है, इसलिए चिंता नहीं करिए, काम करते रहिए। जो भावना मेरी रहती है, और मैं चिट्ठी को संवाद का, संपर्क का सबसे बड़ा आधार मानता हूं। परिवार में प्रवेश है वो, मैं शारीरिक रूप से प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन हार्दिक और मानसिक रूप से मैं प्रवेश कर जाता हूं। बहुत अच्छी बात है। अभी आपने जो मेंशन किया हारे हुए, तो ये जो विधानसभा में हारे, अभी 66 जो हारे, तो उनको भी आपने मैंने चिट्ठी लिखी सबको। मेरा स्वभाव है, मैं लेटर पैड की चिंता नहीं करता, मैं लिफाफे की चिंता नहीं करता। मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, वो मुझे उत्साहित करते रहते हैं कि बाबा चिट्ठी लिखिए, आप कैसे भी, आप प्रवास अभी नहीं कर पा रहे हैं। पद आवश्यक नहीं है, माध्यम आवश्यक है। मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 77 से लगातार चुनाव लड़ा रहा हूं। संपर्क है, मैंने कोई गुटबाजी नहीं की आज तक। आप जिस जिले में, जिस गांव में चलिए, मेरा कोई गुट नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो प्रेम से ये कहे, अरे प्रभात जी, अपने प्रभात जी आए। प्रभात जी, आपसे जब पहली मुलाकात हुई थी भोपाल में, आपको ध्यान होगा आप उस समय मीडिया प्रभारी जी, थे। मैं संवाद संपर्क प्रमुख था। हाँ, और आप ईटीवी में थी जी। उसके बाद आप निरंतर, हमने आपको देखा, अध्यक्ष बने, राज्यसभा भी गए। इन दिनों जो मीडिया का काम हो रहा है बीजेपी में, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा अपना मत है, आज के युग का मैं नहीं जानता। मीडिया का काम कोई भी करे, उसका काम है पार्टी का प्रचार प्रसार, नेताओं को विषय की उपलब्धता कराना, जिस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही उसकी पूरी जानकारी, पार्टी को स्पेस मिले अखबार में,
किस नेता के मुख से कौन सी बात कहलवानी है? क्या ये अध्यक्ष जी के कहने से ज्यादा स्पेस मिलेगा? क्या ये बात महामंत्री से कहलवानी चाहिए? क्या ये किसी उपाध्यक्ष से कहलवानी चाहिए? कोई पद पर नहीं है तो उसकी बात से कहलवाना चाहिए? हमारा दिमाग, मैं कभी भी, आपने देखा होगा मुक्ता जी, उस समय आप थी तो मैं कभी मंच पर नहीं बैठता था। अब आज ऐसा कोई करे तो आश्चर्य लोगों को लगेगा। मैं रिसीव करता था आप लोगों को, हाथ जोड़ के आइए बैठिए, और जब आप लोगों की पत्रकार वार्ता खत्म होती थी तो मैं नाश्ता की चिंता करता था कि आप लोगों ने नाश्ता की नहीं। लेकिन एक चीज मेरे पास थी, 450 विषयों की फाइल मैंने तैयार करके रखी थी। वो विपक्ष में रहने के बाद भी मेरे पास विषय की जानकारी के लिए आते थे कि प्रभात जी जरा वो फाइल निकलवाओ। सारे विषय तैयार रहते थे, और विषय की जानकारी के लिए, कश्मीर पे है तो कश्मीर के 450 कटिंग मेरे पास रहती थी। बालाघाट की कोई जानकारी, वो मेरे पास फाइल रहती थी। तो सहज आते थे, और मैंने बना लिया था कि जब तक मेरे पास कुछ नहीं होगा। जब मधुमक्खी को इतना ज्ञान है मुक्ता जी कि शहद यहां है और वो वहां चिपकती है, तो मेरे पास कुछ होगा तब तो लोग आएंगे। इसलिए मैंने वो सब सामग्री जुटाई थी। मैंने अपने को नेपथ्य में रखा था। मीडिया इंचार्ज, आज कैसा युग है अलग बात है, आज की आवश्यकता क्या है मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। कोई बैठता है तो मैं उसकी बुराई भी नहीं करता, लेकिन नेपथ्य ही, मीडिया जो देखता है उसके लिए नेपथ्य ही पथ्य है। बीजेपी में बात होने लगी है कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। देखिए हम कहां से कार्यकर्ता को किस पद तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप अपना एग्जाम्पल देखिए, मीडिया प्रमुख से आप प्रदेश अध्यक्ष बने। नहीं, मैं राष्ट्रीय मंत्री बना। हाँ, राष्ट्रीय मंत्री, मतलब मैं वो कह रही हूँ, सफर, आप प्रदेश अध्यक्ष बने जी। तो ये लगातार होता रहा है बीजेपी में। शायद इसकी बातचीत इन दिनों ज्यादा होने लगी है। इसकी, मैं एक तरह से कहूं, ब्रांडिंग का समय, तो ब्रांडिंग आजकल ज्यादा हो रही, लेकिन पहले भी होता था। आप उसके एग्जाम्पल है ना। मैं हूं ना। हाँ। मैं बिहार में पैदा हुआ मुक्ता जी। हाँ। मैं बंबई में पढ़ा लिखा। मैं नेशनल कॉलेज, जो बंबई का टॉप कॉलेज खार में था, उसमें पढ़ता था। मेरे फादर जीएम थे। 18,000 वर्कर उनके अंडर में काम करते थे। आपातकाल में मैं इंदिरा जी को बधाई देता हूं, स्वर्गीय इंदिरा जी को। आपातकाल नहीं लगता तो मैं ग्वालियर नहीं आता। मेरे बहनोई टेक्सटाइल इंजीनियर थे जियाजीराव कॉटन मिल में, मैं वहां नहीं आता। वो बॉम्बे डाइंग चले गए। मैंने कहा मैं दुनिया में अब कहीं नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश छोड़ के। ग्वालियर में रहा। कुशाभाऊ से संपर्क आया। संघ का स्वयंसेवक मैं खेरवाड़ी शाखा बंबई का था, तो मेरा में कृष्ण मुरारी मोघे गवाह है आज भी। सबसे पहली मुलाकात मेरी कृष्ण मुरारी मोघे से होती। फिर मैं संघ शिक्षा वर्गों में संपर्क में आया। धीरे धीरे मुझे पढ़ाया है भाजपा ने। कुशाभाऊ ठाकरे मेरा कौन फीस भरेगा, मेरा पजामा कुर्ता कौन सिलाएगा, मैं खाना किसके घर में खाऊंगा, ये सब कुशाभाऊ ने तय किया। मेरा तो कोई था ही नहीं। और मेरे जैसे कार्यकर्ता को, इसलिए मैं कहता हूं ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और मुझे गौरव है कि मैं भाजपा में काम करता हूं। आज मेरी चिंता पार्टी करती है। आप लगातार कह रहे हैं कि ठीक है, अभी आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पद नहीं है, लेकिन आप अभी कह भी रहे थे कि पार्टी चिंता करे, तो पार्टी इन दिनों आपकी चिंता नहीं कर रही है? देखिए, पार्टी ने चिंता की है तभी तो आज मैं यहां हूं। पार्टी अपने हिसाब से सोचती है। जिस व्यक्ति की जहां आवश्यकता होती है वहां पार्टी काम देती है। मैं कभी इस तरह का कार्यकर्ता नहीं रहा कि मैं घर बैठा हूं। पार्टी को पता है कि मैं प्रधानमंत्री जी से लेकर सबसे मेरा परिचय इसी मकान में 1996 से 98 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब हमारे इंचार्ज थे तो इसी में रहते थे, हम भी रहते थे। तो मैं परिचय का मोहताज नहीं हूं, लेकिन पार्टी को जब आवश्यकता लगेगी तो देगी। मैं तो भगवान से एक ही चीज मांगता हूं कि मुझे भगवान स्वस्थ रखना, जब तक रखना, स्वस्थ रहूं और पार्टी का काम करता रहूं। और पद पर ही रह के कर पाऊंगा ऐसा नहीं है। एक बात और पूछना चाहूंगी, राजनीति कहा जाता है एक तरह से डिप्लोमेसी का गेम है, लेकिन आप हर वक्त बहुत स्पष्ट बोले, खुल के बोले, और कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि जो सच बोलता है जाहिर तौर पे उससे लोगों को नहीं पसंद आएगा। तो आपको लगता है ये सही रहा? देखिए, बात उचित स्थान पर, आंख में काजल लगाइए तो काजल है और गाल पे लगाइए तो कालिक है। मैंने उचित स्थान पर स्पष्ट बात की और आज भी करता हूं। मैं कार्यकर्ताओं का माध्यम हूं। कोई कार्यकर्ता आता, मैं अभी बता देता हूं कि भाई मैं तुम्हारी बात विष्णु जी को, हितानंद जी को बता दूंगा,
लेकिन मैं आज निर्णय वाले की हैसियत में नहीं हूं। मैं झूठ कभी नहीं बोलता राजनीति में। राजनीति में आज दिखाऊं कि मैं चाहे जो कर सकता हूं, मैं नहीं। हां, आप कार्यकर्ता के नाते आए हैं तो कार्यकर्ता की बात रखने का अधिकार मेरे को है। मैं उनसे बता दूंगा कि शहडोल जिले के ये आए थे, बिलासपुर से ये आए थे, हमारे बालाघाट से ये आए थे, इनका कहना ये है, विचार कर लीजिए, कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। लेकिन झूठी बखान करना ये मैं राजनीति में अच्छा नहीं मानता। स्पष्ट बोलने वाली बात जो आपने कही मुक्ता जी, मैं आप जैसा ही स्वदेश में पत्रकार रहा वर्षों, और मैंने इतनी बड़ी बड़ी स्टोरियां की हैं जिसको माया से लेकर इंडिया टुडे वाले मेरे पास आते थे, मुक्ता से लेकर सारे लोग आते थे, देश भर के लोग स्वदेश में आते थे, तो मैंने वो स्टोरियां की हैं डकैतों और भीड़ों में जाके। इसलिए थोड़ा सा स्वभाव मेरा साफ बात करने का है, लेकिन मैं उचित जगह पे ही करता हूं। उचित जगह पे करते हैं। चलिए, आपका ये तो एक कह सकते हैं हम राजनीतिक पूरा सफर का बात किया, चिट्ठियां तो खूब लिखते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? राजनीति छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, देखिए अभी भी मैं एकात्म मानववाद, अंत्योदय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समाधान, समर्थ भारत, गौरवशाली भारत, हमारे अटल जी, अजात शत्रु, जनगण मन के 6 वॉल्यूम, कुशाभाऊ ठाकरे के 3 वॉल्यूम, ऐसे लगभग मैंने 11 पुस्तकें लिखी हैं और 28 किताबों का संपादन किया है। अभी अटल जी का जो जन्मदिन मना है परसों, जिस दिन शपथ ग्रहण था, उस दिन 33 अखबारों में हिंदी, इंग्लिश, इंडियन एक्सप्रेस, आउटलुक से लेकर सब जगह, पाइनियर, सब में मेरा लेख छपा है। मैं बैठा नहीं रहता हूं, मैं कहीं ना कहीं काम में लगा रहता हूं। अभी 5 जनवरी को नासिक जाना है, वहां कन्वोकेशन है, वहां भाषण दूंगा। उसके बाद 11 तारीख को जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का, 11 तारीख को मोदी जी की किताब का विमोचन है, वो करना है। उनके 75 चित्र बने हैं, उसमें जाऊंगा। 14 तारीख को जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का अयोध्या में अमृत महोत्सव है, उसमें जाऊंगा, 4-5 दिन रहूंगा। फिर उसके बाद मैं बैठा नहीं रहता हूं, मैं अपने हिसाब से जो भी कार्यकर्ता कहता है करता। हां, दल जो कहता है वही करता हूं। अगर पार्टी कहे कि कमरे के बाहर नहीं निकलना, तो मैं कभी नहीं निकलूंगा। पार्टी कहे दिन भर चलना, नींद पर भी नियंत्रण करना, तो मैं वो भी करूंगा। मैं पार्टी का जिसको कहते हैं ऐसा कार्यकर्ता, मैं सब बहुत अनेकों कार्यकर्ता है, जो पार्टी कहती है मैं वही करता हूं, चाहे मन ना करे करने का। नहीं नहीं, मन अपना मन दे दिया पार्टी को। हाँ। मन अपना है ही नहीं, हाँ। तन अपना है ही नहीं। एक ही प्रार्थना करता हूं, भगवान जो पार्टी काम करे उसके लिए मैं स्वस्थ रहूं, और भगवान की कृपा से मैं परिचय का मोहताज नहीं हूं। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। मैं राष्ट्रपति जी से लेकर राज्यपालों से, प्रधानमंत्री, अब देखिए मैं हर राज्यपालों से बात कर लेता हूं। आरिफ मोहम्मद साहब केरला के हैं, मैंने कहा मेरी बेटी की शादी में आनी है आपको, मेरे मित्र हैं, आए। अब ये सब जीवित, आज मोबाइल में 4 आने में बात होती है, 8 आने में बात होती, क्यों नहीं बात करेंगे? कोई मना तो नहीं करेगा। मैं आपको फोन लगाऊं, आप मना कर दोगे नहीं बात करूं? ऐसा नहीं। संपर्कों को जीवित, मैं पूंजी मानता हूं, संवाद और संपर्क। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे कनेक्टेड है, आप कह ही रहे हैं बार बार, मेरा पैशन है। हाँ, संवाद संपर्क और संपर्क। अभी हाल ही में मैंने एक किताब लिखी है कार्यकर्ताओं से, हाँ। और वो लगभग सब जगह जा रही है। कार्यकर्ताओं के बारे में, कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण वर्ग हुआ था। दीनदयाल जी ने 4 भाषण दिए थे 1964-65 में। उसके बाद 1996 में भोपाल में हुआ था, तो परम पूज्य ने सुदर्शन जी आए थे, कुशाभाऊ ठाकरे, अटल जी, अडवाणी जी आए थे, और सारे सांसद सब। तो मैंने टेप कर लिया था, मेरे पास समय था, तो मैंने कहा अब इसका उपयोग करो। तो मैंने किताब छाप दी उसका नाम रखा कार्यकर्ताओं से, और भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन प्रभात प्रकाशन है, उन्होंने छापा, और मैंने अब सबको दे रहा हूं, जो भी आते हैं उनको देता हूं। तो इसलिए बैठे रहने का काम नहीं है, कुछ ना कुछ तो करूंगा। अब पार्टी का काम तो पार्टी ही देगी, जो पार्टी देगी उसको मैं करूंगा। जी, आपने हमें समय दिया, हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे याद किया, आपने समय दिया, आपने साक्षात्कार लिया। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने मुलाकात की बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी से। देखिए कितना अच्छा उन्होंने टिप दिया है कि जीवन तो परिवर्तन है, परिवर्तन होता रहेगा,
और परिवर्तन है तो ग्रोथ है, लेकिन संपर्क और संवाद, इससे आप, अगर ये आपका सही है तो आप कभी फेल नहीं होंगे। इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।